बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, आज से चंद दिन कबल एतजाज़ एहसन साहब ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर मीडिया टाक करते हुए कहा था कि नून से नून लीग और नून से निगरान। आज उनकी ये बात सच साबित हो चुकी है। आज जब जो कुछ लाहौर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान के साथ निगरान हुकूमत की जानिब से किया गया, पंजाब पुलिस की जानिब से जो कुछ अभी तक किया जा रहा है लाहौर के अंदर, तो एतजाज़ एहसन साहब की जो बात थी वो 100% सच साबित हो चुकी है। आज लाहौर के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान की जानिब से वर्कर कन्वेंशन का इनेकाद किया गया था और वर्कर कन्वेंशन शुरू होने से पहले ही वहां पर पंजाब पुलिस ने धावा बोल दिया। बल्कि अभी वर्कर कन्वेंशन शुरू ही नहीं हुआ था कि पंजाब पुलिस की टीमें वहां पर पहुंच चुकी थी कारकुनान को रोकने के लिए, और साथ ही साथ उनकी जानिब से जो वो प्रिजन वैन्स हैं वो भी वहां पर पहुंचा दी गई थी। और इस वक्त की इतलात के मुताबिक तकरीबन 60 लोगों को, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 60 कारकुनान को वहां से गिरफ्तार कर लिया गया है। नजरीन, अगर बात करें इस हुकूमत की दोहरे मियार की, पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से इस वर्कर कन्वेंशन के लिए इजाज़त मांगी गई ज़िले इंतज़ामिया से, जो कि उन्होंने इजाज़त देने से इनकार कर दिया, जिसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने लाहौर हाई कोर्ट से रुजू किया। लाहौर हाई कोर्ट ने यह फैसला दिया कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इजाज़त नहीं दी जाती किसी वर्कर कन्वेंशन की, किसी जलसे की, तो उसके बाद जो है फिर पंजाब के अंदर किसी और सियासी जमात को भी जलसे की इजाज़त नहीं दी जाएगी। चूँकि नवाज शरीफ साहब को जलसे की इजाज़त पहले मिल चुकी थी, जिसके बाद जो है ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वर्कर कन्वेंशन की इजाज़त दे दी गई। उन्होंने 22 अक्टूबर के दिन के लिए इजाज़त मांगी थी, यानी कि आज के दिन अदालत की जानिब से और ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से इजाज़त के बावजूद उन्होंने अपना वर्कर कन्वेंशन मुनक्किद करना था। और वर्कर कन्वेंशन शुरू होने से पहले ही पंजाब पुलिस की भारी नफरी वहां पर पहुंची और अपने साथ प्रिजन वैन्स भी लेकर पहुंची और वहां से कारकुनान को गिरफ्तार भी किया। और एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा हैं उनके दफ्तर पर हमला भी किया, वहां पर तोड़ फोड़ भी की। ये नाज़रीन इस वक्त इस हुकूमत का दोहरा मियार चल रहा है। एक जानिब एक ऐसा मफरूर मुजरिम और मुलजिम जो 4 साल के बाद, 4 हफ्ते की जमानत लेने के बाद 4 साल बाहर मुल्क में गुजार के वापस वतन वापस आता है और उसको जलसे की इजाज़त दे दी जाती है। ना सिर्फ उसको जलसे की इजाज़त दी जाती है बल्कि पूरे पाकिस्तानी मीडिया की जानिब से उसका खैर मकदम किया जाता है, लम्हा ब लम्हा आगाही दी जाती है, उसको लाइव नशर किया जाता है तमाम तर पाकिस्तान के टीवी चैनल्स पर। और अगर कल के अखबारात को देखा जाए तो उनमें तो कुछ और ही मंजर नज़र आ रहा है। जो पाकिस्तान के जितने भी इस वक्त बड़े अखबारात हैं, जो बड़े नाम हैं, उनकी अगर आप हेडलाइंस उठाकर देख लें कल की और आज की, उसमें कुछ और ही मंजर नज़र आ रहा है, जैसे नवाज शरीफ ही इस मुल्क की आखिरी उम्मीद है। और नवाज शरीफ को इस तरीके से यहाँ पर लाया गया कि इस वक्त अब नवाज शरीफ के अलावा पाकिस्तानियों के पास कोई और चारा नहीं है। लेकिन ये हुकूमत का दोहरा मियार आखिर कब तक चलता रहेगा? हुकूमत को किस चीज़ का डर है? सिर्फ और सिर्फ नाजरीन कैदी नंबर 943 का डर है हुकूमत को, जो इस वक्त अडियाला जेल में बैठा है, जिसके नाम पर भी पाबंदी लगा दी गई है। अगर जलसे की इजाज़त नहीं देनी, एक सूरत होती है कि किसी सियासी जमात को या किसी भी मजहबी जमात हो या सियासी जमात, उसको एक सूरत में आप जलसे की इजाज़त नहीं दे सकते अगर उसको कलअदम करार दिया गया हो। अब चूंकि ना तो अदालतों से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कलअदम करार दिया गया है और ना ही इलेक्शन कमीशन ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कलअदम करार दिया है, उसके बावजूद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नाम लेने पर पाबंदी लगा दी गई है। लोग बाहर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नाम नहीं ले सकते, उसका झंडा नहीं उठा सकते, इमरान खान का नाम नहीं लिया जा सकता, मीडिया पर इमरान खान के नाम पर पाबंदी है। अगर ये तमाम तर माहौल चलता रहा तो फिर इलेक्शन कंपेन कैसे होगी? एक जानिब तो आपने मुस्लिम लीग नून को खुली छूट दे दी इलेक्शन कंपेन करने की, बजाय इसके कि नवाज शरीफ अदालतों में पेश हों, वो आते ही उन्होंने अपनी इलेक्शन कंपेन शुरू कर दी। और दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इलेक्शन कंपेन का मौका ही नहीं दिया जा रहा। अगर इस तरीके से चलता रहा तो फिर इलेक्शंस कैसे होंगे और इलेक्शंस के लिए साजगार माहौल कैसे बनेगा? क्योंकि अब निगरान हुकूमत की जिम्मेदारी होती है, निगरान हुकूमत का काम ही यही होता है कि आपने हुकूमत में आना है और इलेक्शंस के लिए साजगार माहौल प्रोवाइड करना है। जबकि अगर देखा जाए जब से ये निगरान हुकूमत आई है तो तमाम तर जो इनकी कार्रवाइयाँ हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ ही इस्तेमाल की जा रही हैं। यही लग रहा है कि इस निगरान हुकूमत को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए लाया गया है। वही बात आ गई कि नून से नून लीग और नून से निगरान हुकूमत,
जो इस वक्त नून लीग का बयानिया है वही इस वक्त निगरान हुकूमत का बयानिया है। एक तरफ एक सियासी जमात को जलसों की भी इजाज़त है, वो अपनी इलेक्शन कैंपेन भी कर सकते हैं, और दूसरी जानिब एक सियासी जमात अपना छोटा सा वर्कर कन्वेंशन भी नहीं कर सकती। ये इस वक्त पाकिस्तान के अंदर हो रहा है, पंजाब के अंदर हो रहा है। अदालतों की हुक्म के बावजूद, इस्लाम लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म के बावजूद उनको जो है वहां पर रोका जा रहा है, उनको जलसा नहीं करने दिया गया, वर्कर कन्वेंशन नहीं करने दिया गया। अगर अदालतों की बात की जाए तो अदालतों इस तरीके से तो लाहौर हाई कोर्ट ने पहले भी अपने काफ़ी सारे हुक्म दिए थे जिनकी पामाली की गई। परवेज इलाही के हक में उन्होंने हुक्म दिया था कि इनको गिरफ्तार ना किया जाए, लाहौर हाई कोर्ट से निकलते ही परवेज इलाही को गिरफ्तार कर लिया गया। इस तरीके से जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अहकामात हैं उनको भी हवा में उड़ाया जा रहा है। आखिर ये कब तक चलता रहेगा? अगर इस तरह चलता रहा तो पाकिस्तान में साफ और शफाफ इलेक्शन नहीं होंगे। तो लिहाजा फिर आप इस तरीके से करें कि नवाज शरीफ को, जो निगरान वजीर आज़म है, उनको हटाकर नवाज शरीफ को बिठा दिया जाए कुर्सी पर, उनसे हलफ ले लिया जाए। क्योंकि अब करना तो आपने यही है कि नवाज शरीफ को ही अगर आपने वजीर आज़म बनाना है तो फिर इलेक्शंस कराने की कोई ज़रूरत नहीं है, इस कौम का पैसा ज़ाया करने की ज़रूरत नहीं है। सीधा जाकर नवाज शरीफ को वजीर आज़म की कुर्सी पर बिठाएं और उनसे हल्फ ले लें।